हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए देखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पुनः गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भविष्यवाद। ठीक है, वो है भविष्यवाद। चलिए हम लोग समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भविष्यवाद। ठीक है दोस्तों, देखिए अब भविष्यवाद का जो समय है 1909 से 17 तक है। 1909 से लेकर 17 तक है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो भविष्यवाद है ये 1909 से लेकर के 17 तक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोस्तों इसके प्रणेता जो है वो है फिलिप्पो टोमस्को एंड, देखिए लिख लीजिए पहले, भविष्यवाद के प्रणेता। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो भविष्यवाद के प्रणेता है दोस्तों ये है दोस्तों लिपिको। टोमास्को। ठीक है, ये है लिपिको टोमास्को। ये जो भविष्यवाद है दोस्तों देखिए दोस्तों लिपिको टोमास्को मारिनेत्ती, जब तक आप 3-4 बार जो है इनके नाम नहीं ले लेंगे आपकी जुबान पर नाम ही नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है ये विदेशी जो कलाकार हैं इनके नाम ही अलग हैं, इनके नाम ही अलग होते हैं। अब देखो लिपिको टोमास्को मारिनेत्ती ऐसे नाम हमारे भारत में साउथ में चलते हैं। अप्पा स्वामी करके, जेड अप्पा स्वामी चलते हैं ना दोस्तों। चलिए देखिए पॉइंट पर आते हैं। भविष्यवाद के जो प्रणेता हैं दोस्तों वो है लिपिको टोमास्को मारिनेत्ती। लेके टोमा मारी नेती, ऐसे हम लोग याद किए थे। लेके टोमा मारी नेती, लेके मतलब लेकर, टोमा मतलब एक टेमा जो है ईंटा जो होता है, ईंट होता है, इसी के एक जो कम पका हुआ होता है उसे टेमुआ कहते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, लेके टेमुआ मारे नत्ती, तो ये मारी नत्ती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब तक आप अपने तरफ से कुछ ट्रिक नहीं बनाएंगे तब तक आपको बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि क्योंकि पका पकाया मिल रहा है ना, तो आपको मेहनत करने की जरूरत। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए बनाओ, खुद बनाओ और खुद खाओ। ठीक है, तो देखिए लेके दोमा मारी नत्ती, ये तो मेरा ट्रिक था। लेकिन लिपिको डोमास्को मारी नत्ती ये इसके ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो भविष्यवाद है, ठीक है, भविष्यवाद में भविष्य की कलाएं, चलो लिखते हुए चलते हैं। भविष्यवाद में भविष्य की कलाएं, ठीक है दोस्तों, तकनीक का विकास। ठीक है दोस्तों, जो है तकनीक का विकास। ठीक है दोस्तों, उसका उद्योग विकास, ठीक है, व्यापार में उन्नति,
व्यापार या उद्योग, व्यापारों व उद्योगों में तीव्रता, ठीक है, तीव्रता या उन्नति कुछ भी ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। रात्रि में चमकते हुए बल्ब, रात्रि में चमकते हुए बल्ब। देखिए दोस्तों, भविष्यवाद, इसका नाम ही देखो लग रहा है भविष्यवाद मतलब फ्यूचर। तो देखिए दोस्तों, भविष्यवाद में भविष्य की कलाएं, तकनीक का विकास, उद्योग विकास, व्यापारों या उद्योगों में तीव्रता, रात्र में चमकते हुए बल्ब, ठीक है दोस्तों, आदि विचार हैं, आदि विचार है। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा टकरा के, ऐसे ऊपर आकर चला जा रहा होगा, क्यों दोस्तों? अभी आएगा। देखिए भविष्यवाद में, देखिए दोस्तों, कुछ लोग अपनी बाइक पर लिखवाते हैं स्पीड, स्पीड, यही है स्पीड। उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे वो दे दिया जाता है ऐसे, ठीक है, इसमें स्पीड ऐसे दिखा दिया जाता है ऐसे कि हाँ ये यहाँ से अभी ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसे, ठीक है, जैसे 3D टाइप के जैसे बनते हैं दोस्तों, वैसे ही, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, हम इसको आपको बता दे रहे हैं एक माध्यम से। देखो दोस्तों, और हम हाँ और आसान उदाहरण दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है पंखे की, ठीक है, ये है पंखे की प्लेट, ठीक है दोस्तों। देखिए पंखे जब स्थिर होते हैं तो उसकी ये 3 पत्तियां हैं, दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, बिल्कुल हाँ, जब दिखाई, लेकिन यही यही जब आप कनेक्शन से इसी को जब आप जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, इसी को जब आप कनेक्शन से जोड़ देंगे, बोर्ड की कनेक्शन से दोस्तों, ठीक है, हाँ देखिए इसी को जब आप बोर्ड की कनेक्शन से जोड़ देंगे और इसमें धारा प्रवाह कर देंगे तो ये जो है गन 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 नचने लगेगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये नचता कैसे है, एक क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो ये सब जो है क्लॉक वाइज नचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब पंखा चलता हो, देखे होंगे, क्या मजाक है, आप लोग देखे हैं, सभी के घर में पंखे हैं, तो जब खड़े होते हैं तो इसमें 3 पत्तियां होती हैं, सबको दिखाई, किसी में 3 किसी में 5 होती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप स्विच ऑन कर दोगे, ठीक है दोस्तों, स्विच ऑन, ये ऐसे ऐसे नाचने लगेंगी, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये नचने लगेंगी, और तेज अपनी तीव्र पर आ जाएंगे दोस्तों, तो ऐसा दिखाई देगा कि हमारी और आपकी नजर आर पार जाएगी, ठीक है। आप जो है देखिए, जो लिंटर होता है, सीलिंग होती है, छत होती है, जब पंखे चलने लगते हैं तो आप कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल छत, आर पार छत दिखाई दे, अरे भाई पत्तियां आ रही हैं लेकिन तुरंत जा रही, तुरंत जा रही है, यानी कि हमें पूरा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उस पार का भी दिखाई दे रहा है ना, तो समझिए यही है भविष्य। इन कलाकारों ने बताया कि जब पंखा चलने लगते हैं, जब पंखे, तो उसमें जब चलने लगते इतने वेग आ जाते हैं, इतनी तेजी चलते हैं कि मान लो यहाँ पंखे चल रहे हैं तो हम देखेंगे तो इस जब पत्ती ऐसे चलती रही तो यहाँ के भी दृश्य दिखाई देंगे, ठीक है। एक उदाहरण तो ये, ठीक है दोस्तों, और एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, और देखिए दोस्तों, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, सभी कोई ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन देखते सभी हैं। देखिए दोस्तों, सपोज दैट हम और आप लोग जब मोबाइल से जो है फोटो निकालते हैं, ठीक है, मान लो हम किसी लैंडस्केप का फोटो जो है निकाल रहे हैं, किसी वृक्ष का, ठीक है दोस्तों, ये है वृक्ष, मान लो, हाँ, मैं इस वृक्ष का, देखिए दोस्तों, जब आप हम सभी लोग जब ऐसे फोटो क्लिक करते हैं और हल्का सा अगर हाथ ऐसे हिल गया क्लिक करते समय,
तो उसमें फेस तो ऐसे है, जैसे लगता है ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे भगा हुआ आएगा, फेस स्पष्ट नहीं होगा। आंख मेरी यहाँ से शुरू होगी लेकिन ऐसे यहाँ सरक के आ जाएगी, यही होता है ना। जी जब आप फोटो खींचते हैं ध्यान दीजिए, तो अगर हल्का सा हिल गया तो उसमें जो डिस्प्ले होता है फोटो आपकी, वो ऐसे जैसे लगता है कोई खींचा गया ऐसे आ जाता है ना, खिंचाव आ जाते हैं। तो अगर कैमरे अगर ठीक है, आपके हाथ नहीं हिले, तब तो ऐसे आएंगे, नहीं तो इसमें ऐसे 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 हो जाएगी। इसका मतलब कि खींचा तो यहाँ जा रहा था लेकिन ये गलती से यहाँ पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, इससे बेटर उदाहरण शायद ही कोई होगा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कैमरे में सभी के पास कैमरे हैं, घर में है सभी के, तो हर किसी को खींचते न खींचते वक्त कभी चाहे शुरुआत में चाहे आज हुआ होगा। यही है भविष्यवाद। इसके जो कलाकार थे दोस्तों ना, वो लोग भविष्य की चीजें जो है बताते थे, भविष्य की चीजें। ठीक है, अब देखिए, आप जब घोड़े चलते हैं दोस्तों, घोड़े, ठीक है, तो घोड़े के 4 ही पैर होते हैं। ठीक है, घोड़े के जो है 4 ही पैर होते हैं, लेकिन जब वो तेजी से दौड़ते हैं जैसे लगता है यहाँ भी पैर है, यहाँ भी पैर है, यहाँ भी पैर है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे 8-10 पैर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं ना सर। तो वही है दोस्तों भविष्यवाद। वही इसमें कहा गया है कि तकनीक में विकास हो गई भविष्य की बात। उद्योग विकास, आज एक ठेला वाला जो है 10 किलो सेब लाकर बेच रहा है, कल उसे 5 रुपए फायदा मिलेंगे, 10 रुपए तो 15 किलो लाएगा, 20 किलो लाएगा, ऐसे उसका विकास होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है देखिए व्यापार उद्योग तो आप जान ही गए हैं, और रात में चमकते हुए बल्ब आदि, इसका क्या कनेक्शन है भाई, रात में चमकते हुए बल्ब का? हाँ, इसका भी है। अगर आप दिन में बल्ब जलाए हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, जो देखेगा वही आपको चूतिया बोलेगा, बोलेगा भाई बिजली का बिल बचा लो या बल्ब को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि दिन में बल्ब का कोई प्रयोग नहीं है। अगर वो खुले वातावरण में है तो, मैं किसी कमरे विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, लेकिन हाँ, वही जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब शाम हो जाती है, तो बल्ब भी वही रहता है, और बल्ब में जो है जलने की प्रक्रिया भी वही रहती है, लेकिन तब सभी को उस प्रकाश की, बल्ब के उस प्रकार की जरूरत होती है, दिन में नहीं होती है। तो कब होती है? भविष्य। मान आज ये बात जो है बल्ब वाली बात, ठीक है दोस्तों, मान लो ये बल्ब वाली बात जो है सुबह 10 बजे की है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये बल्ब वाली बात सुबह 10 बजे की है। तो जब सुबह 10 बजे की बात है दोस्तों बल्ब वाली, तो ये तो किसी के उपयोग में नहीं है, नहीं है ना। हाँ, लेकिन यही बल्ब, ठीक है, लेकिन यही बल्ब दोस्तों जैसे बजेगा शाम को 5:30 या 6, ठंडी में 5:30, गर्मी में 6, तुरंत करो स्विच ऑन, हो जाएगा उजाला, हो जाएगा ना। तो ये हुई भविष्य की बात। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मेन पॉइंट पे आए, हम लोग जो है बहुत समय ले लिए समझाने में। अब देखिए दोस्तों, ये जो भविष्यवाद है, ठीक है, ये 2 जगह फलित हुआ है। भविष्यवाद ये 2 जगह चला है, पहला चला है रूस में और दूसरा चला है इटली में। ठीक है दोस्तों, एक चला है रूस में और एक चला है इटली में। तो जो रूस के कलाकार हैं वो है कार्लो कारा, ये है कार्लो काला। ठीक है दोस्तों, ये है आपके कार्लो काला, और जो दूसरे हैं दोस्तों वो है बाल्बा, वाल्बा। ठीक है दोस्तों, और जो इटली के कलाकार हैं, ठीक है, इटली के जो कलाकार हैं दोस्तों वो है माया केवस्की, माया केवस्की। ठीक है दोस्तों,
और जो दूसरे हैं वो है नतालिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कलाकार लोग हैं। ठीक है, और है पिच्चियोनी भी है। इटली में भी एक कलाकार और थे, हाँ वेस्मीर। ठीक है दोस्तों, वेस्मीर। यही चीज आपको जो है काम आएगी पेपर में दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि आपका दिमाग सही समय पर सही जगह काम कर रहा है कि नहीं, आप इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है सल्वाडोर डाली जी का एक कृत भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भविष्यवाद है इसके जो रूस है, जब रूस में पल्लित हुई तो कार्लो काला बाल्वा पिच्चियोनी है, और इटली में जो है माया के वंश की नतालिया वेस्मीर जी है। ठीक है, यही है आपके भविष्यवाद के कलाकार। ठीक है दोस्तों, अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे दादावाद। ठीक है दोस्तों, दादावाद को हम लोग अब कल की वीडियो में फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो में आप एक नजर देख लीजिए। भविष्यवाद का जन्म जो है 1909 से लेकर 1917 में हुआ। इसके जो प्रणेता है वो लिपिको टोमास्को मारिनेत्ती जी हैं। ठीक है, उसके बाद भविष्यवाद में भविष्य की कलाएं जैसे तकनीक का विकास, उद्योग विकास, व्यापार या उद्योग की तीव्रता, रात में चमकते हुए बल्ब। ठीक है दोस्तों, फिर भविष्यवाद आ जाइए। भविष्यवाद जो है दो जगह फलित हुआ, दो जगह इसका जो है प्रचलन हुआ। एक तो है आपका रूस, दूसरा है इटली। इटली के कलाकार हैं दोस्तों माया के वंश की नतालिया और वेस्मीर। रूस के हैं कार्लो काला बाल्वा पिच्चियोनी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप एक दो बार जो है देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो दादावाद में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं, इसलिए आपका सादर आभार।